सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में आशीषित हैं और हर दिन प्रभु की कृपा में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर आप सबसे एक वचन को साझा करने के लिए और एक टॉपिक को साझा करने के लिए प्रभु ने फिर से मुझे मौका दिया, ताकि मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के उस टॉपिक को, उस वचन को आप लोग के बीच में साझा कर पाऊँ। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे यूट्यूब मिनिस्ट्री के लिए बीज बोया। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि अनॉइंटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। दैट मीन्स अभिषेक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अगर कहा जाए अभिषेक का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है, चंचलपन आपके अभिषेक का दुश्मन है। बाइबल यूँ बताती है कि अभिषिक्त लोगों ने भी अपना अभिषेक खोया खोया था। ऐसा नहीं है कि आप ही इस अभिषेक को खोते हैं। बाइबल बताती है अभिषिक्त लोगों ने भी अपना अभिषेक को खोया मात्र चंचलपन के कारण। अगर देखा जाए तो राजा शाहुल भी इसमें गिनती आता, सिमसौन भी। सिमसौन को परमेश्वर ने जन्म से पहले नाजिर कहा था, लेकिन वो एक स्त्री के प्रेम के चक्कर में उसने अपने अभिषेक को खोया, वो भी वेश्या स्त्री के प्रेम में, है ना। बाइबल बताती है और हम देखते भी हैं कि जब हम अपना अभिषेक को खोते हैं, तो जैसे अभिषेक को हम धीरे धीरे खोना प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार दुष्ट आत्मा भी हमारे पीछे पड़ जाती, हमारे पीछे लग जाती हैं, कि हम पूरी तरह से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहूँगी, परमेश्वर के साथ सीरियस रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। वो अभिषेक इसलिए आपको देता ताकि आप उसकी हुजूरी में रहें, आप उसकी सामत में बढ़ें, है ना। परमेश्वर की आत्मा आपको हर तरह से बिल्ड करना चाहती है, डियर पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आप अपने बहानों के साथ सहमत हो जाते हैं, अगर आप अपने एक्सक्यूजेस के साथ सहमत हो जाते हैं, तो आप अपने अभिषेक को खोना प्रारंभ करेंगे। बहुत लोग अपने बहानों के साथ सहमत हो जाते हैं, और जो अपने बहानों के साथ, एक्सक्यूजेस के साथ सहमत हो जाते हैं, वो धीरे धीरे उनका अभिषेक जाना प्रारंभ करता, खोना शुरू हो जाता। क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट ईजी। क्रिश्चियन लाइफ एक क्या कहूँ, एक बैटल की तरह है ना। हर दिन उस पर आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध आपको करना पड़ेगा, और उस युद्ध में आपको जीतना भी पड़ेगा। हालेलुया। हमारे प्रभु के एक महान परमेश्वर के एक दास एक बात को कहते हैं, आप सभी उस प्रभु के दास को जानते हो। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था, अगर तुम शैतान को नहीं मारोगे तो शैतान तुम्हें मार देगा। इससे अच्छा है कि तुम्हें शैतान को मारना है ना। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम विजयी परमेश्वर की संतान है, और प्रभु ने हमें सब प्रकार की अथॉरिटी दी है। हालेलुया, है ना। इस लड़ाई में आपको क्रिश्चियन एक बैटल लाइफ है, इसमें आपको लड़ना पड़ेगा। प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं के प्रति आपको लड़ना पड़ेगा, और सबसे कठिन होता है अपनी अभिलाषाओं को मारना, अपनी इच्छाओं को मारना। एक जगह संत पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता और पीटता हूँ ताकि उसको अपने वश में ला सकूँ। अभिलाषाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक व्यक्ति मरते दम तक उसकी अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है। जैसे आंखों की अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है, उसी तरह मनुष्य की भी अभिलाषाएं मरते दम तक खत्म नहीं होती है। जब तक वो जीवित रहता बस उसकी इच्छा रहती है ले ले ले, और सारी चीज़ों को फुलफिल होने का बावजूद भी उसे लगता कुछ ना कुछ कमी है ना। इसी तरह मेरे प्रियो, वचन में भी कहता है कि हमें अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल में लाना चाहिए, और इसे खुद से हम कंट्रोल में नहीं ला सकते। इसे परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा की मदद से, प्रभु के वचन के द्वारा ही हम इसे कर सकते हैं। अभिषेक जब आता है हमारे जीवन में, तो वो अनॉइंटिंग जो प्रभु की ओर से हमें प्राप्त होती है, अभिषेक हमारे गुनाहों को क्या करता है, उखाड़ फेंक देता है। आप यीशु का पीछा करना छोड़ देंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ों को आप खो दोगे। आज आपको यीशु को पीछा करना चाहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत मेहनत, आपको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रभु का पीछा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ,
आप परमेश्वर के पास सिंपल वे में जाइए, प्रार्थना करें। आपको हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। आप सुबह उठते हैं, उठते सार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और प्रभु से हर दिन, हर सुबह उसकी आत्मा की हुजूरी को मांगिए, आत्मा की सहायता को मांगिए। प्रतिदिन पवित्र आत्मा से बात करिए और एक टाइम ऑफ पीरियड आएगा कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। पर हम में से कुछ लोग प्रार्थना भी नहीं कर पाते। क्या कारण है? क्योंकि हम अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको पता है हमारे स्तर में 2 टाइम की वेदी चलती है, भोर के 4 बजे और शाम को 7 बजे। मैं बहुत आशीषित हूँ, आपको बता रही हूँ। हमारी भोर के समय की वेदी 4 बजे, हमारी जो एडमिन सिस्टर है दीदी अनीता, वो तो 3 बजे से उठ जाती हैं। हाँ जी। परमेश्वर की अभिषेक ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो परमेश्वर के प्रति प्रेमी होते, खोजी होते हैं, है ना। प्रार्थना प्रार्थना को आप एकदम प्रभु की उपस्थिति में जाइए। प्रार्थना आपके जीवन को बिल्डअप करेगा, आपकी परेशानियों से आपको निकालेगा। और सबसे बड़ी बात है, प्रार्थना आपको अभिषेक में लेकर जाएगी और प्रभु की हुजूरी में आप बहते चले जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम वचन को देखते हैं। कुलस्य के पत्री अध्याय 3 के 1 और 2 में क्या लिखता है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पर संत पौलुस? क्या कहते हैं कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की ओर खोज में रहो। किसकी वस्तु की ओर? स्वर्ग की वस्तु की खोज की ओर लगे रहो। जहाँ मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहाँ अब्बा पिता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह दाहिनी ओर बैठा है ना। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। इससे पहले परमेश्वर साउल को राजा बनाता, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। राजा बनने से पहले ही उसका अभिषेक किया गया। दाऊद का भी राजा बनने से पहले परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। यीशु मसीह सेवा में जाए उससे पहले यरदन में भी उनका अभिषेक हुआ। चेले लोग सेवकाई में जाए उससे पहले पेंतिकोस के दिन उनके ऊपर भी अभिषेक उतरा। आपको पता, अभिषेक हमारी जिंदगियों को बदल देता है। दाऊद के ऊपर वो अभिषेक आया, शाऊल के ऊपर वो अभिषेक आया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी अनॉइंटिंग की गई और प्रभु के चेलों के ऊपर भी अनॉइंटिंग की गई पेंतिकोस के दिन। और जब उनके ऊपर वो अभिषेक उतरा, सभी पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषाओं से प्रार्थना करने लगे, है ना। बाइबल बताती है मोस्ट ऑफ प्रीचिंग, आज अधिकतर लोग सिर्फ चंगाई पर, विश्वास पर और मांगने पर प्रचार करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सब तो ठीक है, विश्वास, चंगाई, ये तो प्रभु हमें देगा ही देगा, है ना। हमारे फेथ के ऊपर फेथ के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा प्रीचिंग को सुनते हैं, हीलिंग्स के ऊपर सुनते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, बिब्लिकल अगर मैं कहूँ तो ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, इन सब के साथ साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत का भी प्रचार होना चाहिए। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज की इन्हीं सिद्धांत का भी प्रचार किया जाना चाहिए। आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपके दाहिने हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके बगल वाले हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, है ना। मैं क्यों ये कह रही हूँ? आप जब साइलेंटली कुछ करते हो, किसी के लिए कुछ करते हो, परमेश्वर वो गुप्त में देखता है और उसका रिवॉर्ड भी आपको देता है। पर अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और आप सब जगह ढिंडोरा पीट रहे, मैंने उसको इतना दान दिया, मैंने उसको इतनी सहायता करी, उसके लिए ऐसा करा, तो वो सारे रिवॉर्ड्स आप खो चुके हो प्रभु की नज़र में। इसलिए बाइबल कहती है कि आप जो कुछ भी करते हो वो आपके दाहिने हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। मैं विवाह से पहले बहुत सारी जगहों में ऐसी गुप्त सेवाएं देते आई और शादी के बाद भी करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को आज तक पता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि आज उन सभी गुप्त सेवाओं में भी अब मेरे हस्बैंड भी मेरी सहायता करते हैं। मैं आपको बता रही, जब आप गुप्त में किसी की मदद करते हो तो कहीं ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैं आपको बस समझाने के लिए बात कह रही हूँ। जब आप कर रहे हो ना, वो सिर्फ आपके और प्रभु के बीच होना चाहिए, है ना। आपको एक चीज़ मैं बता रही हूँ, एक परमेश्वर के सिद्धांत के विषय में आपको बताऊँ।
जब मरियम मगदलीनी पाप में पड़ गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफ़ किया और उन्होंने एक सिद्धांत भी वहाँ पर दिया, एक आज्ञा भी वहाँ पर दिया कि दोबारा से पाप ना करना। बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबल पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, धीमे धीमे शब्दों में पढ़ना शुरू करेंगे ना, और उस वचनों के बारे में मनन करते रहेंगे ना, आपको पता है, आप अनुभव करने लगोगे प्रभु आपसे बात कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु की आत्मा आपके कमरे पर विराजमान है। आपको अनुभव होने लगेगा, उसकी उपस्थिति आपको महसूस होने लगेगी। मैं जब प्रभु में नई नहीं थी और जब मैं प्रभु में आई, प्रभु की सेवा में मुझे परमेश्वर ने जब चुना, मैं अभी भी प्रभु की उपस्थिति को पाती हूँ। अपने किचन में पाती हूँ, कई बार तो गाड़ी में भी जाती हूँ तो वहाँ उपस्थिति को पाती हूँ। मैं अपने घर में जब भी रहती हूँ खुदा की उपस्थिति को मांगती हूँ। पता है, उसके साथ रहते रहते, खुदा के वचनों को मनन करते करते, घोषणाएं करते करते, आराधना करते करते, कई बार प्रभु हमसे बातचीत कर लेता है। और मैंने इन अनुभवों से प्रभु को बहुत करीब पाया है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज वही अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। मैं एक घटना आपको बता रही हूँ। मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय, 2018 की बात है। मैं होल नाइट प्रेयर ज़्यादा करती थी और होल नाइट प्रेयर करके मैं आई। और दूसरे दिन काफ़ी नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि आप जानते हो होल नाइट प्रेयर करने के बाद नींद लगती ही है। और मेरी मम्मी की भी ड्यूटी थी। अर्ली मॉर्निंग मेरी मम्मी ने मुझे कहा, उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ, प्रिपेयर करो, सब कुछ करो। मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, तो बॉडी में ताकत भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी ढीली पड़ी हुई है। उस जगह अगर मैं मम्मी को मना करती तो शायद मुझे डांट खाना पड़ता या मॉर्निंग में लड़ाई हो जाती, राइट। होता है, कई बार हम लोग नींद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और घर के कामों को करने से थोड़ा सा लेजीनेस करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र करती हूँ, जब मुझे बोला गया, पता है, मैंने मना नहीं किया। मैं उठी और सीधे जीसस को बोला, डैडी, आप जानते हो मैंने होल नाइट प्रेयर करके आई हूँ और इस समय मुझे आपकी स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। प्लीज़ डैडी, आप मेरे सारे कामों में मुझे मदद करिए। आटा गूँथने के परात से लेकर रोटी पकाने तक से लेकर मैंने जस्ट लाइक जीसस से कहा, डैडी, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अनबिलीवेबल चीज़ें हुई, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ इम्पार्ट हो गया। और मैं उठ के 4:30 बजे, और उठ के जब मैं किचन पर गई और जैसे मैंने आटा निकाला परात में, आई फील परमेश्वर के प्रेजेंस को मैं फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आटा गूँथे की परात में किसी और भी व्यक्ति का हाथ है। और ऐसा लगा आटा तुरंत गूँथा गया और तुरंत फुलके बनना शुरू हो गए। जब मैं फुलके बनाना शुरू करी, मिनिमम 15 मिनट में सारे फुलके रेडी हो गए। सब्जी तैयार हो गया, लंच दोपहर का जो मम्मी का टिफ़िन लंच है वो भी तैयार हो गया। मैंने सच कह रही हूँ, मैं इतने टायर्ड शरीर में भी अगर 15-20 मिनट में खाना पक गया तो ये अनबिलीवेबल था। मैंने प्रभु की आत्मा को, प्रभु की उपस्थिति को अपने किचन में पाया। और आपको पता है, तुरंत तुरंत सारी चीज़ें हो गई। परमेश्वर, ये चीज़ें कैसे होती पता है, जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं ना और प्रभु के वचनों को मनन करते हैं ना, और वचन बताता है कि आप प्रभु को कभी भी पुकारो, वो आपके साथ ही तो है, वो आपको कभी छोड़ता नहीं। कई बार लोगों को क्यों उसकी उपस्थिति मिलती नहीं, क्योंकि आप पुकारते नहीं हैं, क्योंकि आप दुआ नहीं करते, आप सब कुछ अपने से करना चाहते हैं। और जब अपने से आप करते हैं तो उसमें आप फेलियर हो जाते हो। लेकिन जब आप पढ़ाई से लेकर कामों, घर के कामों से लेकर हर चीज़ों में परमेश्वर की मदद को मांगोगे ना, तो वहाँ परमेश्वर के प्रेजेंस को आप पाओगे, उसके प्रेजेंस को फील करोगे। मैंने इस चीज़ों को हमेशा पाया है, हमेशा। इसलिए मैं अपने स्तर के बहनों को सिखाती हूँ, पहले मरियम बन के उत्तम भाव को चुनो, उसके बाद मार्था बन के प्रभु का काम करो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। मैं अपने किचन में बराबर प्रभु की उपस्थिति को पाती थी। और शादी के बाद भी मैं आपको बता रही हूँ, शादी के बाद भी मेरे किचन में जल्दी कोई काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैंने प्रार्थना ही करी कि प्रभु, जब तक मेरे किचन पर कोई दुआ ना कर ले, बिना दुए कोई दुआ किचन में जाए तो काम ही नहीं कर सकता है। और खुदा का शुक्र है, मेरी मम्मी के साथ भी ये घटना घटी थी। वो मेरी तबीयत जब ख़राब थी, मेरी मम्मी आई थी और उन्होंने किचन पर चाय बनाने के लिए वो गई, पर बिना प्रेयर के लिए जब वो गई तो चाय भी बनाने नहीं पाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे किचन पर जाई लेकिन चाय
चाय बनाने नहीं सकी। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी क्या आपने प्रेयर किया था, दुआ किया था? बोलता बेटा मैंने दुआ नहीं किया था। तब मैंने उसे बोला, मैंने हमेशा परमेश्वर से कहा कि जब भी मैं किचन में काम करूं या कोई भी मेरे किचन पे काम करे, पहले प्रार्थना करके जाए। और क्योंकि प्रभु की आत्मा वहाँ है, प्रभु के दूत वहाँ है मदद के लिए। मेरी मम्मी ने इस बात को समझा, आज वो भी प्रार्थना करती हैं, है ना। मैंने प्रभु की उपस्थिति को बहुत करीबी से पाया है डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको सच बताती हूँ। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, धीमे धीमे शब्दों में पढ़ें और उन वचनों को मनन करें, खुदा की उपस्थिति को और खुदा के प्रेजेंस को आप वहाँ पाओगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मिरेकल मिनिस्ट्री के से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप मिरेकल चंगाई की सेवकाई से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री मिनिस्ट्री का पीछा करें। दैट मीन्स प्रभु के सिद्धांतों का, उसकी आज्ञाओं का। चंगाई तो परमेश्वर का प्रेम है डियर पीपल ऑफ गॉड, वो तो आपको यूं ही दे देगा। उसने आपकी और मेरे लिए तो अपनी पीठ पर शिफा, अपनी पीठ पर क्या क्या कोड़े खाए, ताकि मुझे और आपको क्या मिले, शिफा मिले डियर पीपल ऑफ गॉड। एक तरह से कहूँ तो हीलिंग परमेश्वर का प्यार है, लव है, वो ऐसे ही आपको दे देगा। हालेलुया, ऐसे मांग कर तो देखो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आज हमें अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से भी लेने की आवश्यकता है। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है ना, अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आता है, लोग जान जाते हैं कि इस इस बंदे पर या इस बंदी के ऊपर कुछ तो है। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, आपको परिचय की नीड नहीं होगी। अभिषेक लोगों के सामने आपको प्रेजेंट कर देगा कि आप परमेश्वर की दासी हैं, परमेश्वर की दास है, खादिम है, प्रभु की सेवा करने वाले सेवक सेविकाएं हैं। अभिषेक ये काम को करता है, आपको परिचय की नीड नहीं होती। लेकिन जब एक चीज़ करूँगी, लेकिन जब अभिषेक को आप खोते हैं, तो मैं सच कह रही हूँ, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपने अभिषेक को कैसे खो दिया। धीरे धीरे अभिषेक खोते चले जाओगे। अभिषेक जब हमारी ज़िंदगी से जाता है ना, तो हमें खुद को भी पता नहीं लगता है कि वो अभिषेक कैसा चला गया हमारे जीवन से। अभिषेक में इतना पावर है डियर पीपल ऑफ गॉड कि वो आपकी गंदी लस्ट को ख़त्म कर सकता है, गंदी अभिलाषाओं को, गंदी चीज़ों को आपके जीवन से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए परमेश्वर से अभिषेक को मांगिए। अभिषेक जुओं को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया, है ना। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, इन बातों को ध्यान रखना कि अभिषेक क्या करता है, आपकी ज़िंदगी से गंदे गंदे लस्टों को भी आपके लाइफ से निकाल देता है, उन बंधनों को तोड़ देता है। क्योंकि वचन में लिखा है, अभिषेक क्या है, अभिषेक के कारण जुए टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, बीमारियों से चंगाई प्राप्त होती है, दुष्ट आत्माओं से आप छुटकारा पाते हैं। तो इन अभिषेक को पाने के लिए 5 रास्ते हैं। आप कैसे परमेश्वर से इन अभिषेक को पा सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ बताऊं कि अभिषेक के वो 5 रास्ते क्या हैं जिसके द्वारा आप उस अभिषेक को पा सकते हैं। पहला, प्रेयर, प्रार्थना। आप प्रार्थना के द्वारा भी अभिषेक को पा सकते हैं। अगर आप खाली टाइम में हैं, आप खुदा की हुजूरी में बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन के साथ प्रार्थना कीजिए, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अभिषेक को पाते हैं। दूसरा, उसके अभिषेक को पाने का रास्ता है वर्ड ऑफ गॉड, है ना, यानी बाइबल स्टडी। आप जब फ्री टाइम में होते हैं, मैं तो कहूँगी सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है जब आप बाइबल स्टडी करते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाइए और प्रभु के वचनों को पढ़िए और मनन करिए। ये दूसरा रास्ता है अभिषेक से भरने के लिए। तीसरा, वर्शिप यानी आराधना। आप प्रभु के गीतों को गाने के द्वारा भी आप अभिषेक से भर सकते हैं। आराधना के द्वारा भी आप अभिषेक से भर जाओगे। हालेलुया। मुझे आज भी याद है 2013 में जब मेरा बैप्टिज़म हुआ था। मैं जानती हूँ प्रभु के महान दास, अगर कहूँ परमेश्वर के खादिम सुभाष गिल और डेविड मुरार और भाई ब्रदान, जो अभी डेविड मुरार और भाई ब्रदान प्रभु में सो गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग जब आए थे उस समय मेरा बैप्टिज़म हुआ था, और यही हमारे घर के पास वाले मैदान पर प्रोग्राम हो रही थी।
और जब वहाँ पे प्रभु के दास सुभाष गिल अंकल और प्रधान भैया जब वहाँ पे प्रभु की आराधना कर रहे थे ना, मैं लिटरली पूरे अभिषेक से भर गई थी। और उसी समय मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला था। और आज भी मुझे वो गीत याद है जब अब सुभाष गिल अंकल इस गीत को गा रहे थे, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, अपनी कुदरत में आ, अपनी ताकत में आ, और चाहिए रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए रूह का मसा हमें और चाहिए। ये गाना हो रहा था, लिटरली जब ये गाना हो रही थी मैं पूर्णतः उस पवित्र आत्मा की हुजूरी में भर गई थी। और मुझे आज भी याद है कि उसी समय मुझे ऑन द स्पॉट उस वर्शिप करते करते में मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला था। और भी बहुत सारे गिफ्ट्स परमेश्वर की ओर से मुझे मिला था, वो अभिषेक मुझे प्राप्त हुआ। तो आराधना भी एक रास्ता है अभिषेक को पाने के लिए। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आप सुबह सुबह आराधना करें, सोते टाइम आराधना करें, ट्रैवलिंग करते हैं उस समय भी आराधना कर सकते हैं। आराधना के द्वारा भी हम अभिषेक को पा सकते हैं। चौथा, फास्टिंग एंड प्रेयर, मतलब उपवास प्रार्थना। हम उपवास के द्वारा भी अभिषेक को पा सकते हैं। परमेश्वर के बहुत सारे दास लोगों ने फास्टिंग के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ को पाया, बड़े बड़े अभिषेक को पाया। तो आप फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा भी आप परमेश्वर के अभिषेक से भर सकते हैं। हालेलुया। पांचवा, फेलोशिप, संगति के द्वारा। संगति के द्वारा भी आप अभिषेक को पा सकते हैं। आपके लोकल में अगर फेलोशिप होती है, घरों में फेलोशिप होती, संगतियाँ होती हैं, तो ज़रूर से संगति को ज्वाइन करें। ऐसे फेलोशिप को ज्वाइन करें जहाँ परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है, यीशु की बातें बताई जाती हैं, न सिर्फ चंगाई डिलीवरेंस के बारे, ऑलमोस्ट पवित्र आत्मा के विषय में, प्रभु यीशु मसीह की ओर, परमेश्वर की ओर फेरने वाले वचनों को जहाँ रूह और सच्चाई से वचनों को प्रचार किया जाता है। ऐसे फेलोशिप को ज्वाइन किया जहाँ पवित्र आत्मा से लोग भर जाते हैं। ऐसे फेलोशिप को ज्वाइन कीजिए जो आपके लोकल में आसपास पर है, क्योंकि फेलोशिप भी कई बार हमें अभिषेक से भर देता है। हालेलुया। और इब्रानी की पत्री 10:25 में लिखा है कि अंतिम दिनों को जैसे जैसे तुम आते हुए देखो, तुम त्यों ज़्यादा फेलोशिप करो। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा स्तर परिवार पहले हर फ्राइडे मिलता था, लेकिन अब पर डे फेलोशिप करता है ऑनलाइन के माध्यम से भी। फेलोशिप के द्वारा भी हम अभिषेक को पा सकते हैं। फेलोशिप के द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ों को, प्रभु के वचनों को समझ सकते हैं, फास्टिंग को समझ सकते हैं, आराधना को सीख सकते हैं, प्रार्थना को सीख सकते हैं। और जब आप फेलोशिप करते हैं, पवित्र आत्मा ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है। और ये 5 तरीके से आप प्रभु के अभिषेक में बढ़ सकते हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा बाइबल स्टडी, तीसरा वर्शिप, चौथा फास्टिंग एंड प्रेयर और पांचवा फेलोशिप, है ना। आप देख रहे हो प्रभु यीशु मसीह ने भी अध्याय यौना अध्याय के 5:38 साल से एक बीमार व्यक्ति को पानी में उतारा था, है ना। पानी में उतरने के लिए यूहन्ना अध्याय 5:38 साल में एक बीमार व्यक्ति को उतरने के, जो पानी में उतर नहीं सकता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पानी में उतारा था, कहा जाओ। वहाँ पर 38 साल से एक बीमार व्यक्ति को पानी भी जो है ना, डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बता रही हूँ, पानी एक तरह से पवित्र आत्मा का ही निर्देशन है। पानी हमेशा होली स्पिरिट को दर्शाता है ना। तो वो पानी पर वो जा नहीं पा रहा था कि कोई उसको लेकर जाए और उसे चंगा करे, लेकिन स्वयं सृष्टिकर्ता उसके पास आया और उसको चंगा किया। पानी, तेल, ये पवित्र आत्मा के निर्देशन है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, अब खोए हुए अभिषेक को हम एक चीज जानना, आप अभिषेक को खोते कैसे हो। शैतान ना हमारे आसपास हजारों फल रखते हैं। थोड़ा विचार कर लो, थोड़ा सा झूठ बोल लो। डियर पीपल ऑफ गॉड, हम अभिषेक को खोते कैसे पता। शैतान हमारे चारों तरफ बहुत सारी अभिलाषाओं को रखता है, जैसे कि चोरी कर लो,
थोड़ा इससे चिटचैट कर लो, व्यभिचार कर लो, नशा कर लो, बहुत सारी गंदी लस्टों को हमारे सामने रखता है, आंखों की अभिलाषाओं को। क्या करता है पता है? शैतान हमारे चारों ओर हजार फल को रख देता है, और पाप गर्भवती होती है, और उससे क्या पैदा होता है? मृत्यु पैदा होती है ना। शैतान हमेशा चाहता है कि हमारा ध्यान भटके, प्रार्थना से ध्यान भटके, फेलोशिप से ध्यान भटके, प्रभु के वचन से ध्यान भटके। उसकी हमेशा यही कोशिश रही कि किस प्रकार हम प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाए। ये शैतान की कोशिश रही, हमेशा से रही, है ना। पर आप अगर अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप पाप में गिर जाएंगे, और धीरे धीरे आपका अभिषेक आप खोते चले जाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करना। डियर पीपल ऑफ गॉड, अभिषेक को पाना बहुत आसान है, लेकिन उससे भी आसान है अभिषेक को खोना। मैं आपको बता रही, अभिषेक पाना आसान है, लेकिन उससे भी आसान है अभिषेक को खोना। जो शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि कैसे आपके अभिषेक को चुराए और कैसे आपको प्रभु की प्रति से गिराए। आप देखते हो, एक दिन एलिया एलिशा से मिलता और उसे कहता है, उसे बताता है कैसे प्रभु ने तुम्हें चुना है। और जब ये बात एलिशा को पता लगता है, एलिशा वो बैल को जो जोत रहा था वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके एलिया के पीछे चल जाता है ना। एलिया के पीछे पीछा करता है, और पीछा करते करते कहाँ तक पहुँचता है? यरदन नदी तक। आपको पता है यरदन नदी में यहोशू भी आया, यीशु भी वहाँ पहुँचे, कोरावंशी भी वहाँ आए। यरदन नदी ने हमेशा, आप पूरा बाइबल पढ़ना, यरदन नदी में हमेशा परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया है। जब यहोशू वहाँ खड़ा हुआ था, पानी रुक गया था, दो भाग हो गया था। वही यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह ने भी बैप्टिज्म लिया था। और यरदन नदी पे जब भी प्रभु ने लोगों को लेकर गए, प्रभु ने वहाँ अपने सामर्थ को ही प्रकट किया। आमेन। याद रखिए, सिर्फ इतना पता करना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। ये इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बुलाहट में आपको बने रहना। प्रभु ने आपको चुना, ये ठीक बात है, लेकिन ये भी आपको जानना आवश्यकता है कि इम्पॉर्टेंट है कि उसके बुलाहट में और उसके अभिषेक में आपको बने रहना है। अभिषेक की नीड, अभिषेक की आवश्यकता आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है। आप आशीषों के पीछे ना भागें, आशीषें आपके पीछे भागेंगी जब आप प्रभु की बुलाहट में आओगे और उसके अभिषेक में बने रहोगे। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में भागेगी। आशीषें आपके पीछा नहीं कर, आशीषों के पीछा आप नहीं करोगे, आशीषें आपके पीछा करेगी। एलिशा ने एलिया से कहा, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। जिसके पास डबल अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, वो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है। हालेलुया। आप देख रहे हो, विगल स्मिथ अपने सेवकाई में 50 मुर्दों को जीवित किया था। आपको बता रहे, एलिया भी मुर्दों को जीवित किया था, लेकिन उससे जब उसने डबल ब्लेसिंग, डबल अनाइंटिंग की मांग की, वो एलिशा ने मुर्दों को जीवित किया। आपको पता है उसने किस प्रकार सुनिमेन स्त्री की बेटे को जीवित किया था। आपने पढ़ा ही होगा उसे ओल्ड टेस्टामेंट में, किस प्रकार वो जब डबल ब्लेसिंग से, डबल अनॉइंटिंग से जब एलिशा भर गया, वो व्यक्ति मुर्दों को भी जिंदा कर रहा था। एलिया ने एलिशा, तुमने जो मांगा है उसको, एलिया ने एलिशा से कहा कि जो तुमने मांगा है उसे पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कैसे तेरे पास बने रहेगी, उसका रास्ता भी एलिया ने उसे बता दिया था। हालेलुया। एंड में हम देखते हैं कि एलिया ऊपर उठा लिया जाता है और वो चादर उस पर डाल दिया था, और वही चादर जब एलिशा यरदन नदी पर मारता है तो यरदन नदी दो भाग हो जाती है। डियर पीपल ऑफ गॉड, आप देख रहे हैं यरदन नदी में सामर्थ्य प्रकट किया है परमेश्वर ने। अब्राहम भी जानता था कि आराधना मुर्दों को जिंदा कर सकता था, इसलिए वो उत्पत्ति ग्रंथ में अब्राहम ने क्या कहा था अपने सेवकों से, दोनों सेवक से कहा कि तुम यहाँ नीचे रहो, मैं ये लड़का आराधना करके लौट के आते हैं। आपने देखा, अब्राहम को भी पता लग गया था कि अभिषेक आराधना से आती है, और आराधना मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। अभिषेक को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद उस परमेश्वर की ओर फोकस लगाएं। जो
अनॉइंटिंग प्रभु ने आपको दिया उसको तो आपको मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ परमेश्वर की ओर आपका फोकस निरंतर बना रहना चाहिए। परमेश्वर की ओर आपकी ओर आंखें लगी हुई रहना चाहिए। परमेश्वर को आप निहारना बंद मत करिए, परमेश्वर को ध्यान देते रहिए। और आप परमेश्वर को निहारना बंद नहीं करेंगे, अभिषेक आपके ऊपर बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे आप प्रभु को निहारना बंद करेंगे, दुआ करना बंद करेंगे, उपवास करना बंद करेंगे, फेलोशिप करना बंद करेंगे, वो अभिषेक धीरे 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 आपके लाइफ से ख़त्म होता जाएगा। जिसने कीमत चुकानी जानी है वो सब कुछ पा चुका है। दैट मीन्स जो प्रार्थना में समय बिताता है, जो अपना समय सबसे ज़्यादा खुदा के साथ बिताता है, वो उसकी कीमत को जानता है। वो अभिषेक आपके जीवन को आशीष से बदलता है, बंधनों को तोड़ता है, प्रॉस्पेरिटी आपका पीछा करती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। संसार में आपका इंटरेस्ट कम होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा परमेश्वर की ओर और स्वर्गीय स्थानों की ओर, स्वर्गीय वस्तु की ओर होना चाहिए। आपको खुदा से जब मिलता है कुछ, जब आपको मिलता है तब भी आप धन्यवाद करते, लेकिन जब ना भी मिले तो भी परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। उस प्लेस में दोबारा जाइए जहाँ आपने अभिषेक को पाया था, उस प्लेस में आप दोबारा जाइए जहाँ आपने खुदा की उपस्थिति को पाई थी, उस जगह दोबारा जाइए जहाँ आपने प्रभु से बातें करी थी। आज जो आपने खोया है प्रभु आपको दोबारा से वो चीज़ देना चाहता है। बस आपको यही करना, ये ना सोचे कि आपने जो खोया है वो आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर आपको वापस जाना पड़ेगा, वापस खुदा की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, वापस से प्रभु के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, फेलोशिप करना पड़ेगा, फास्टिंग करिए, आराधना करिए। मैंने 5 रास्ते आपको बताए हैं किस प्रकार से आप अपने अभिषेक को पा सकते हैं। लेकिन आप दुआ नहीं करेंगे, आप फास्टिंग नहीं करेंगे, फेलोशिप नहीं करेंगे, वर्ड ऑफ गॉड को नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में बरकरार रहे। आज परमेश्वर बहुत सारे भाई बहनों को इस्तेमाल करना चाहता है, बहुत सारे भाई बहनों को ये वरदान भी दे के रखे, लेकिन वो अपना समय प्रभु के साथ बिताते ही नहीं है। वो अपना समय प्रार्थना, बाइबल पढ़ने, उपवास में करते ही नहीं। बस वो चाहते हैं कि कैसे हमारे ऊपर वो पावर आ जाए, हम दूसरों के ऊपर हाथ रखें और लोग गिरे। बस यही उनका फोकस होता है, कैसे हमें पुलपिट मिल जाए। ये नहीं, आपका मेन फोकस पुलपिट या किसी के ऊपर हाथ रख के गिराने का नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर को निहारोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति भी आएगी, अभिषेक भी आएगा, अनुग्रह भी आएगा और सामर्थ्य भी आपको मिलेगा। आप अगर 5 वे में से कोई भी एक रास्ता को चुनते हैं, डेफिनेटली परमेश्वर आपको अभिषेक से भर देगा। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ कि इस अभिषेक के विषय में आपने कुछ सीखा, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये 5 रास्तों में ज़रूर से एक रास्ते को भी अपनाएंगे, और 5 के 5 रास्ते अपनाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, वंडर, प्रभु आपको आशीषों से भर देगा। मैंने ये 5 रास्तों को अपनाया है, मैं अपने लाइफ में आपको बता रही हूँ। मैं तो एक मामूली सी लड़की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुदा मुझे अपनी दासी के रूप में भी मुझे चुनेगा, मुझे इस्तेमाल करेगा। मुझे जब समय मिलता था मैं बाइबल पढ़ती थी, आज भी पढ़ती हूँ। मैं बड़ाई नहीं कर रही, मैं आपको सिखा रही हूँ। फास्टिंग भी मैं काफ़ी करती हूँ। इन दिनों थोड़ी सेहत उस तरह अच्छे से नहीं रहती तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत फास्टिंग वगैरह सब भी करती थी, और अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। अपनी टीम को भी सिखाती हूँ फास्टिंग के लिए, आराधना के लिए, वर्ड ऑफ गॉड को मनन करने के लिए, कन्फेशन घोषणाएँ करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कर मैंने अभिषेक को पाया, प्रभु की उपस्थिति, हुजूरी को पाया, और अभी भी मैं उसकी उपस्थिति, हुजूरी में रहती हूँ। क्योंकि खुदा की आत्मा का पीछा करे, यीशु का पीछा करे, अभिषेक, अनुग्रह, सामर्थ यूं ही वो आपको मिल जाएगा। और जब ये मिलता है तो उसे मेंटेन भी करिए। ऐसा नहीं कि मिल गया उसके बाद दुआ करना, फास्टिंग करना बंद कर दे, ऐसा ना करें। तो आप ये 5 तरीके से अभिषेक को पा सकते हैं। जाते जाते फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, आराधना, फास्टिंग, फेलोशिप, ये 5 रास्ते हैं प्रभु की अभिषेक से और आत्मा से भरने के लिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।